और बीजेपी वालों में से कोई ऐसा कैंडिडेट आता ही नहीं है काम करने के लिए। अगर कोई काम करने के लिए आएगा तो पता चलेगा ना कि भाई क्या काम है क्या नहीं है। जब कोई आ ही नहीं रहा तो क्या करेगा। जिसके पास सत्ता है उनने जो भी उसके अगेंस्ट बोला उसके आगे ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दिया, वो क्या बोलेंगे। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं फिर लाएंगे केजरीवाल। ये वही कैंपेन है जो लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर चला रही है, क्योंकि दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव है और उससे पहले अरविंद केजरीवाल को लेकर के आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि फिर से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके अरविंद केजरीवाल को लेकर के। इस समय हम सावित्री नगर में मौजूद हैं, जहाँ पर थोड़ी देर बाद ही अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा शुरू होने वाली है। आपको बता दें, दिल्ली के अंदर लगातार आम आदमी पार्टी, भाजपा और फिर कांग्रेस, तीनों ही पार्टियां पदयात्रा और जनता के बीच संवाद करने की कोशिश कर रही है। तीनों की कोशिश है कि जनता का दिल जीता जाए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस बार दिल्ली की जनता क्या कुछ फैसला करने वाली है और इन यात्राओं का कितना असर दिल्ली की जनता पर होने वाला है। आम लोग हैं, उन्हीं से जान लेते हैं क्या ये जो कैंपेन है फिर लाएंगे अरविंद केजरीवाल चलने वाला है क्या नहीं। सर, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय जी, आप लोगों के यहाँ पदयात्रा होने वाली है पूर्व मुख्यमंत्री जी की, क्या माहौल लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो फिर लाएंगे केजरीवाल, क्या वाकई में लेके आने वाले हैं आप लोग? वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, पब्लिक के ऊपर। जो वोट देंगे इनको तो आएंगे वो। आपके इलाके में क्या हवा है? इन्हीं की है ज़्यादा का। ज़्यादा है, कामकाज हुआ है? हाँ, काम काज हुआ है, पानी के कनेक्शन वगैरह हुए हैं, बिजली वगैरह सही हुआ है। बीजेपी कह रही है इस बार हम आ रहे हैं सत्ता में। वो तो सभी कहते हैं, ये पता कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वो तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये जो जेल जाना आना, इसका कोई जनता के बीच कोई नेगेटिव असर नहीं है? वो तो मैडम अब क्या बताएं हम, वो तो ये तो चलता रहता है नेता लोगों में, जेल में आना जाना। तो यात्राओं से कितना असर लग रहा है आपको? रास्ता निकलेगा सत्ता का? ये तो अब आएंगे तो पता चलेगा ना पब्लिक के अंदर। बिल्कुल, देखिए सही बात कह रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय है। विजय जी, क्या दिल्ली में जो कैंपेन शुरू किया गया फिर लाएंगे केजरीवाल, असरदार लग रहा है आपको? देखो, आना तो चाहिए जी, काम तो किया है। अब कुछ गलतियां भी हैं जो उनकी वजह से हो गई थी या क्या है, तो देखते हैं भी क्या है। गलतियां की आप जिक्र कर रहे हैं, वही शराब घोटाले की बात हाँ, कर रहे हैं? शराब घोटाले में जैसे हाईलाइट कर दिया कि जी ऐसा हुआ वो हुआ, जेल गए वो गए, तो वो अब कितना सच है कितना क्या है ये तो जब पता चलेगा कि जब कुछ फैसला होता है कुछ होता। लेकिन देखो, आना चाहिए। काफ़ी पब्लिक के लिए काम किया हुआ है, हमारे यहाँ भी एरिया में बहुत काम किया है। हमारे यहाँ सौरभ भारद्वाज जी हैं, उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है, तो हमारे हिसाब से तो आना चाहिए। काम का आपको लगता है कि असर है लोगों के बीच में? हाँ, काम का असर है, क्योंकि अच्छा काम भी किया हुआ है, गलियों में भी हुआ है, मोहल्लों में सारा है, क्लिनिक वगैरह थे, इन्होंने देखा है, बिजली का है, पानी का है, सबका। अच्छा, इस बार आपको क्या लग रहा है? 2 महीने 3 महीने पहले ही आम आदमी पार्टी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, तो क्या सियासी ज़मीन लग रहा है कमज़ोर पड़ चुकी है, इसको मजबूत? कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो इसीलिए वो पहले हाईलाइट हो रहे हैं कि भाई हम आएँ देखें। देखो, अभी जैसे हमारे यहाँ कुछ गांव हैं, कुछ ऐसे एरिया जिनमें जल्दी से नहीं आते हैं, कुछ देर से आते हैं। अब उन्होंने सोचा कि भाई डगमगाएगी सीटें, कुछ होगा, कंपटीशन ज़्यादा है, तो उस चक्कर में लोग जल्दी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं जी। पहले देखो, अभी 2 महीने पहले ही उन्होंने कैंपिंग शुरू कर ली है, तो वो उसका रीज़न ही वही है। आपको क्या बीजेपी की जो जीत एक के बाद एक 2 राज्य में हुई है, उसका भी असर लग रहा है क्या? उसी का असर है, इसीलिए जल्दी कैंपिंग शुरू करवाई है। भाजपा का आपको क्या लग रहा है, कुछ बन पाएगा बीजेपी का दिल्ली में? देखो जी, काम तो उन लोगों ने भी किया हुआ है। बाकी देखो, जब कोई भी दोनों सरकारों में से जो भी आएगी काम तो वही करेगी। लेकिन अब जैसे भाजपा भी अगर जोर लगा रही है अपना, तो कितना होता है। हमारे यहाँ तो सौरभ भारद्वाज का ही नाम है, क्योंकि इन्होंने काम वाम किया हुआ है। और बीजेपी वालों में से कोई ऐसा कैंडिडेट आता ही नहीं है काम करने के लिए। अगर कोई काम करने के लिए आएगा तो पता चलेगा ना कि भाई क्या काम है क्या नहीं है। जब कोई आ ही नहीं रहा तो क्या करेगा। और पब्लिक का भी होता है, जब आए और उसकी सारी तकलीफ़ें दूर होंगी जब भी तो होगा वो। बिल्कुल। तो पब्लिक, सर क्या नाम है आपका? परवीन कुमार। परवीन जी, क्या लग रहा है फिर लाएंगे केजरीवाल कैंपेन दिल्ली में चल पाएगी, इसके असर नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल मैम, क्योंकि एक्चुअली और पार्टियों पे ना सीएम कैंडिडेट कोई भी नहीं है। अगर वो ढूंढ रहे हैं कि अभी तक के सीएम कौन बनेगा, अगर मान लो पार्टी खड़ी होती है तो सबसे बड़ा चेहरा होता है सीएम का, तो सीएम चेहरा ही नहीं है दोनों पार्टियों। अच्छा, जैसे बीच में अभी आतिशी जी मुख्यमंत्री के पद पर पूरी तरीके से काबिज होगी, तो क्या लग रहा है लोग
कहीं ना कहीं दोनों में ऑप्शन ढूंढेंगे या अरविंद केजरीवाल को ही पसंद करेंगे? देखिए, पार्टी केजरीवाल जी चला रहे हैं, चाहे भले ही वो सीट पे ना हो। बाकी पार्टी और सरकार कौन चला रहा है? सरकार भी केजरीवाल जी चला रहे हैं, पर के आतिशी भी काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, समझदार है। उन्होंने एजुकेशन में, देखो हमारे देश की व्यवस्था को आज की डेट में एजुकेशन और जो अभी सौरभ भारद्वाज जी के पास है स्वास्थ्य, ये बेसिक नीड है, और इन दोनों के हाथों में बहुत अच्छी कमान है, तो आगे भी प्रगति अच्छी होगी। बुनियादी आप कह रहे हैं जो सुविधाएं दी जा रही है उसका असर जनता के बीच में? जनता के बीच अच्छा, ये में जो पद यात्राएं निकाली जा रही हैं, तीनों ही पार्टियां देख रहे हैं, कोई स्लम एरिया में जाके रात्रि गुजारा है, भाजपा तो रातें गुजार रहे हैं वहाँ जा करके, इनका असर जनता पे पड़ता है क्या आपको लगता है? मैम, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात पड़ती है कि जो असली मुद्दे हैं, जिन चीज़ों की लोगों को ज़रूरत है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और जो बेसिक नीडें हैं जैसे राशन कार्ड, पेंशन व्यवस्था। लेकिन बीजेपी कह रही है मुफ्त की रेवड़ियां दे करके लालच देते हैं अरविंद केजरीवाल और जनता इसी बहकावे में जिता देती है। मैम, अगर ये दे रही हैं तो और राज्य सरकारों और राज्य में आप क्यों दे रहे हो? आप अपना मत बनाओ ना ये चीज़ें, आप इनको देख के क्यों चल रहे हो? तो फिर क्या अब अरविंद केजरीवाल का मॉडल सब अपनाने लगे हैं? बिल्कुल इनके मैम, एक टाइम था एमएलए, काउंसलर, ये इनके दर्शन होने मुश्किल हो जाते थे, और आज ऐसा लगता है जैसे हमारे घर के पास ही खड़े हैं। ये इस सरकार की वजह से हो पाया। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं आमतौर पर जो आपके काउंसलर्स या विधायक या सांसद होते हैं वो इजीली आपको नज़र नहीं आते, लेकिन आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं आपको सड़कों पे काम करते हुए, ख़ास तौर से अब जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं तो हम ख़ास तौर से देख रहे हैं कि सभी पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर के छोटे नेता सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि जो सियासी ज़मीन खिसक चुकी है उसे भी वापस लाया जा सके। ऐसा ही हो रहा है क्या अंकल? देखो, जो आम आदमी ने पार्टी हमारे गांव के लिए किया है, चाहे कोई एमपी है या कोई अदर पार्टी का है, किसी ने नहीं किया। जितना डेवलप हमारे गांव में पंचायती बैठक की हमारे समाज ने जो अपने पैसे से बनाई थी, वो आज ये आम आदमी के जो पार्टी है उन्होंने अपने सरकारी फंड से बनाई थी। बच्चे इनका एजुकेशन, हॉस्पिटल में मेडिसिन, सब चीज़ फैसिलिटी आज तक किसी पार्टी ने नहीं दी, ना कांग्रेस। कह रहे हैं कि मोदी जी का जादू चल रहा है। देखिए, हरियाणा जिता कर ले आए, कैसी हारी हुई बाजी थी, उधर महाराष्ट्र पूरी तरीके से इतिहास रच दिया। अब दिल्ली में भी इस बार कुछ अलग होने वाला है। देखो, ये तो जिसके हाथ में सत्ता है वो क्या कर सकते हैं। मोदी जिसके पास सत्ता है, उनने जो भी उसके अगेंस्ट बोला उसके आगे ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दिया, वो क्या बोलेंगे। दुरुपयोग करते हैं जो आरोप लगता है। और आप देख ही रहे हो, हिस्ट्री में पहला किसी भी स्टेट का देख लो, कहीं भी दिल्ली का पहले से केजरीवाल अरेस्ट करके जेल भेजा, जमानत मिल गई। तो वो जो आरोप है भ्रष्टाचार के, वो काम नहीं करने वाले? कुछ भी है, उन्होंने तो उसको अंदर कर ही दिया। बाकी अब ये है कि कितनी सच्चाई है ये तो कोर्ट ही बता सकता है। जनता को क्या लगता है? जनता सच मानती है सब, या लगता है साजिश हुई है? उनके कम से कम 150 आदमी में से 120-25 आदमी कोर्ट से बरी होकर आए हैं। इन इसको 2-2.5 साल सिसोदिया को जेल में रखा, इनको भी सभी बाहर आ गए। अब तो सभी बाहर आ गए, तो इन सब का असर जनता पे पड़ता है। हाँ, आप कह रहे हैं। और जनता का मूड क्या है? जनता का मूड आज तुम कोई स्पीच दे दो या कोई लालच दे दो, उसी के प्रति जाएगा। जा रहा है। तो ये जो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं और उसी से जनता प्रभावित हो जाती है, ऐसा कुछ? रेवड़ी तो देखो हर स्टेट में जिसका होगा वो अपने, चाहे वोट बैंक या उसका जो फंड मिल रहा है, अगर किसी के हेल्प कर रहे तो कोई बुरी बात नहीं है। अब केजरीवाल ने जो ये एजुकेशन, जैसे हमारे पब्लिक स्कूल होगा, ये होगा, मानव भारती होगा, हमारा आज तक बच्चे इनको केजरीवाल की सरकार से पहले कांग्रेस थी, किसी का बच्चा भी एडमिशन, आज हमारे किराएदारों के बच्चे वहाँ एजुकेशन ले रहे हैं। शिक्षा में काफ़ी कुछ बदलाव आए और यही काम जो है लोग गिनवा रहे हैं। तो देखिए, फिर लाएंगे
केजरीवाल पदयात्रा थोड़ी देर में यहाँ पर शुरू होगी। लगातार अरविंद केजरीवाल पदयात्रा दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, इसका असर कितना ज़्यादा होगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल पूरी तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं और ख़ासतौर से दिल्ली की सरकार में रही 10 साल से आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश है कि जो शराब घोटाला, तथाकथित शराब घोटाला दिल्ली के अंदर विख्यात हुआ, उसके चलते जो सियासी ज़मीन आम आदमी पार्टी की खिसक चुकी है उसको पूरी तरीके से मजबूत बनाने के लिए इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। फिर लाएंगे केजरीवाल हो, जनता की अदालत हो या बैक टू बैक जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार अब पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर जो है एक्टिव नज़र आ रही है। सवाल बड़ा यह है कि इन तमाम चीज़ों का असर विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता के ऊपर क्या कुछ होता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।